स्टीव जॉब के फादर नेम अब्दुल जंदाली जो कि मुस्लिम थे, मदर नेम जोएन जो कि अमेरिकन थी, और जिन्होंने स्टीव जॉब को अडॉप्ट किया था उनका नाम पॉल जॉब और क्लारा जॉब था। इन्होंने स्टीव जॉब की परवरिश की थी। स्टीव जॉब एक हार्ड वर्किंग एंड फ्यूचर प्रेडिक्टिव पर्सन थे, इमेजिनेटिव थे, क्रिएटिव थे, प्रोडक्टिव, मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि 12 साल की उम्र में एचपी के फाउंडर बिल यार्ड ने इंटर्नशिप पर रख लिया था। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस थे कि उनका कहना था अगर वो फ्रूट खाएंगे तो उन्हें नहाना नहीं पड़ेगा और वो ये टाइम न्यू इन्वेंशन पर लगाएंगे। 30 जून 2007 को दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च हुआ था और इस दिन को स्टीव जॉब का लकीस्ट डे ऑफ हिज लाइफ भी माना जाता है। और क्या आपको पता है 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन ने स्टीव जॉब को हैशटैग फर्स्ट मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बिजनेस भी दिया था। और साल 2007 में ही दोस्तों स्टीव जॉब को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि स्टीव जॉब जिंदा होते तो उनकी नेटवर्थ $45 मिलियन होती। 1968 में स्टीव जॉब ने ग्राफिक्स ग्रुप स्टूडियो में फंड किया था और आज की डेट में उस कंपनी को पिक्सर के नाम से आप ज़रूर जानते होंगे। क्या आपको पता है स्टीव जॉब को 12 साल की उम्र में पहली इंटर्नशिप कैसे मिली? तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ। जब स्टीव जॉब 12 साल की उम्र में अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे फ्रीक्वेंसी काउंटर, तो इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट चाहिए थे। इसने फ़ोन बुक से एचपी का नंबर डायल किया और फिर लकीली एचपी के फाउंडर ने फ़ोन उठा लिया और लड़के ने कहा मेरा नाम स्टीव जॉब है, मैं फ्रीक्वेंसी काउंटर बना रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मिलेंगे। तो सामने वाला हंस पड़ा और फिर इसकी बात को सीरियस लिया और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी दिए और फिर इसे समर इंटर्नशिप भी दी। तो स्टीव जॉब ने एक सेंटेंस बोला, मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। एग्जैक्टली घर बैठे अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? आप अपॉर्चुनिटी के दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, देन ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। स्टीव जॉब इतने इंटेलिजेंट थे बिजनेस में कि जब ये 23 ईयर के थे तो $1 मिलियन अर्न किया, जब ये 24 ईयर के थे तो $10 मिलियन, और जब ये 25 ईयर के थे तो $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने यंगेस्ट रिचेस्ट की लिस्ट में डाल दिया था इन्हें। लेकिन 1983 में जॉन कली से मिले। जॉन कली की कहानी सुनिए। पेप्सी के सीईओ थे स्टीव जॉब ने ज़िंदगी भर चीनी का पानी बेचना चाहते हो या ज़िंदगी बदलना चाहते हो? जॉन कली से कहा। जॉन कली ने कहा ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। तो फिर स्टीव जॉब ने कहा आ जाओ फिर एप्पल में। और फिर जॉन कली एप्पल में आ गए और पावर बढ़ाकर बोर्ड को अपनी साथ कर लिया, स्टीव जॉब को ही निकलवा दिया। बहरहाल स्टीव जॉब की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। एप्पल ने इतना बाउंस बैक किया कि फिर वापस एप्पल गया स्टीव जॉब के पास, पाँव पकड़े, माफ़ी मांगी और फिर वापस लेकर आए स्टीव जॉब को। और फिर स्टीव जॉब ने 2001 में आईपॉड बनाया, 2007 में आईफोन बनाया और 2010 में आईपैड बना कर दिया उन्हें।